नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भक्तों साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमत्कारिक उत्पन्ना एकादशी को ही कहा जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय करें कभी भी निष्फल नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्ची हृदय से सच्चे मन से उत्पन्ना एकादशी के दिन या एक चीज का लगा तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख ली तो मन कर चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखते हैं, माता लक्ष्मी की जल लिखते हैं, तो उनके जीवन में कभी कोई कष्ट दुख दर्द, कोई भी राहु दोष पितृदोष और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है शनि दोस्त हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच से देखा है, कट कट कर देखता है भक्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। उत्पन्ना एकादशी भक्ति साथ में हम आपको बताएं कि भक्तों चली सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हैं तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। हर साल मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन एकादशी का जन्म हुआ था। इस एकादशी में व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं, साथ ही व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती है। इस साल 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कब शुरू हो रही एकादशी तिथि? ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर को रात 2:56 पर हो रही है। समापन अगले दिन 26 नवंबर की रात 1:43 पर होगा। एकादशी तिथि का उदय 26 नवंबर को है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। एकादशी पूजा विधि ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही तुलसी पौधे में जल में गन्ने का रस मिलाकर अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने। साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। भक्ति सभी जानकारी हम बारी बारी से जानते हुए चलेंगे। एकादशी पर क्या करें और क्या न करें। उपवास रखें। एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। तुलसी पत्र चढ़ाएं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस शुभ दिन पर तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस दिन के लिए पहले से तुलसी पत्र को तोड़कर रख लें, क्योंकि मान्यताओं अनुसार इस दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीजों से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। भक्तों, दान पुण्य। अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं, फिर भी आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस शुभ दिन पर साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।
भक्तों को हमेशा अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। चावल का सेवन भूलकर भी न करें। एकादशी के शुभ दिन पर भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल पर दरिद्रता का वास रहता है। एकादशी के दिन गंध युक्त चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाता है। अतः इस दिन लहसुन तथा प्याज का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज की तरह ही मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि चीजों के सेवन से परहेज करें। मान्यता अनुसार एकादशी तथा द्वादशी तिथि के दिन बैंगन खाना अशुभ फलदायी माना जाता है। अतः इस दिन बैंगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल और नाखून नहीं काटें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल का संबंध जल से तथा जल का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। चंद्रमा ही मनुष्य मन का तथा सफेद रंग के स्वामी माने जाते हैं। अतः जल तत्व राशि के कारण अक्सर धोखा खाना पड़ता है। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता ही उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से नरक जाना पड़ता है। अतः इस चीजों दूर रहना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। यह संतान के लिए हानिकारक माना गया है। इस दिन जौ का सेवन नहीं करें। मान्यता अनुसार जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न होना माना जाता है। अतः एकादशी पर जौ का सेवन वर्जित है। एकादशी के दिन प्रातः दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर अंगुली से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव न हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत शुभ और जरूरी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत अवश्य करें। तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल अवश्य करें और उन्हें तुलसी चढ़ाना न भूलें। उत्पन्ना एकादशी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और सादा खाना खाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल और फूल अर्पित करने चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन आदि का दान करें। ऐसा करने से बहुत फलदायी माना जाता है। उपतन्ना एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपने मन वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। बापू, चलिए अब जान देते हैं कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बंद देने से व्यक्ति के भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी से जोड़ा कोई भी उपाय किया जाए वह खाली जा ही नहीं सकता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में होते हैं। उसे दिन कोई भी उपाय करें, नहीं वह खाली कभी नहीं जाएगा। भक्तों, इसलिए तुलसी में इस दिन एक चीज जरूर बंद देनी चाहिए, और अगर आप यह चीज बांध देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर में स्थायी रूप से निवास करते हैं जिस भी घर में यह एक चीज तुलसी में बांध दी जाती है। यानी कि उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज की जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए वीर को जाती है। व्यक्ति के घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता बहन चली, अब हम आपको बता देते हैं वह कौन सी सामग्री है और किस प्रकार से किस टाइम पर आपको इस उपाय को करना है, तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। इस उपाय को आपको हो सके तो सुबह के शाम कर लीजिए। अगर सुबह के साथ आप इस उपाय को नहीं कर सकते तो आप इस उपाय को शाम के समय कर सकते हैं। पर शाम के समय सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता, आप तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि आप इस उपाय को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कर लीजिए। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कर सकते हैं। अगर आप फिर भी आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप अधिकतर 12 बजे तक इस उपाय को कर सकते। रात्रि के समय 12 बजे से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। भक्तों, अगर आप इस उपाय करना ही है तो आप इस उपाय को अगले दिन भी कर सकते हैं, पर इसका एक अलग से नियम होता है जो कि आपको इस वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। पर अब हम आपको बताते हैं
कौन सी चीज तुलसी जरूर बांध देना चाहिए। भक्ति आपके घर में हर किसी के हाथ में कलावा तो जरूर बांधते हुए भक्तों, इस कलावे को मामूली समझने की भूल भी मत करना, चेष्टा भी मत करना। माता बहनों, तो आपको एक कलवा फल ले लेना है और इसमें भगवान विष्णु का एक मंत्र का जाप करते हुए, इसमें 8 गांठ है, आप लगा ले। गांठे आपको किस प्रकार से लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, तो जिस तरह से आप गठन लगते हैं इस तरह से इस कलावे में 8 गांठ लगा दीजिए और भगवान विष्णु का और घूमता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उसमें आप 8 घंटे लगा दीजिए। और आपके घर में हल्दी तो जरूर होगी। हल्दी का गड्ढा एक पेस्ट बना लीजिए और इस टेस्ट के अंदर आप कलावे को डाल दीजिए। कलावे को अच्छी तरह से हल्दी में मिक्स हो जाना चाहिए, यानी कि हल्दी कलावे पर अच्छी तरह से लग जानी चाहिए। और इसके बाद इस कलावे को आप तुलसी माता किसी भी अंग पर आप बढ़ सकते हैं, यानी कुछ तुलसी पर आप उसे बंद दीजिए या फिर चढ़ा दीजिए। भक्तों, यह कितना चमत्कारिक माना जाता है। कोई व्यक्ति की अगर वर्षों की मनोकामना भी क्यों ना हो, कोई भी मनोकामना क्यों ना, वह पल भर में ही पूरी हो जाने का महावरदान प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, क्योंकि इस उपाय को कोई मामूली उपाय नहीं होता, बहुत ही चमत्कारिक उपाय होता है, बहुत ही खास उपाय होता है, बहुत ही ज्ञानवर्धक उपाय होता है। माताएं, पहलू आपको तुलसी के अंदर एक और चीज जरूर ही रख देनी चाहिए। कहां जाता है, नेटवर्क देते हैं, यानी कि तुलसी की मिट्टी में आप यह एक चीज जरूर रख देना चाहिए। आपको यह तो झांत ही होगा कि माता तुलसी के पति भगवान विष्णु हैं और इन्हीं का एक रूप है। उसे रूप को हम शालिग्राम के नाम से जानते हैं। और जो भी भक्त इस एकादशी के दिन गलती से भी, अगर जाने अनजाने में भी अगर, या फिर जानबूझकर अगर वह व्यक्ति इन शालिग्राम की मूर्ति को माता तुलसी के गमले के पास रख देता है, तो कहा जाता है कि उसकी जन्म जन्मांतर के पास समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी ऐसी घर में हमेशा ही वास करते हैं जिस घर में अगर शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के समक्ष यानी कि पास में रखा जाए, उसे घर में माता लक्ष्मी हमेशा ही रहती है। हम तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि आपको यह साल की सबसे बड़ी एकादशी के दिन गौ माता को एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। वक्त गौ माता सभी अपने अंदर सभी देवी देवताओं को समेटे हुए यानी कि धारण करे हुए हैं। अगर आप गौ माता को एक चीज खिला देते हैं तो फिर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता वैष्णो, आपको इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि जो भी भक्त गौ माता को हरा चारा खिला है उसके भाग्य से गरीबी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पर आपको इस दिन एक चीज और खिला देना चाहिए, वह रोटी और गुड़। भक्तों, गौ माता को गुड़ खिलाने से जो व्यक्ति अपने जीवन में काफी असफलताएं सामना कर चुका है, उसे व्यक्ति को गौ माता को जरूर खिला देना चाहिए। क्योंकि गौ माता को जो भी भक्त सच्चे हृदय से मानसिक गौ माता को गुड़ खिला है, उसके जीवन में कभी कोई दुख दर्द समस्या पीड़ा और कष्ट कभी भी नहीं आता। भक्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को पूरा देखा है तो आगे भी आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जाए तो इस मैया ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। भक्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन जरूर ही कर लेना चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक और पुण्य कार्य माना जाता है। जो भी भक्त उत्पन्न एकादशी के दिन यह चीज खाता है, उसके घर में कभी की अन्य धन की कमी नहीं होती। चलिए आप यह भी जान लेते हैं उत्पन्न एकादशी पर खाने की चीजें। तुलसी के पत्ते को पवित्र माना जाता है और इस दिन इसका सेवन करना शुभ होता है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। गुड़ को इस दिन खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। चना एक प्रोटीन से भरपूर खाद्य है जो इस दिन खाने के लिए उत्तम होता है। चना को इस दिन खाने से शरीर को प्रोटीन मिलता है। साबुत अनाज जैसे कि ब्राउन राइस, साबुत गेहूं की रोटी इस दिन खाने के लिए उत्तम होते हैं। साबुत अनाज में फाइबर होता है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। ताजे फल जैसे कि अनार, सेब
और केला इस दिन खाने के लिए उत्तम होते हैं। फल में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। दही दही एक प्रोबायोटिक खाद्य है जो पाचन के लिए फायदेमंद होता है। दही में कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है। शंखपुष्पी शंखपुष्पी एक औषधीय पौधा है जिसके फूलों का सेवन इस दिन करना शुभ होता है। शंखपुष्पी में एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। पंचामृत पंचामृत एक पवित्र पेय है जो दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बनाया जाता है। पंचामृत में एंटीओक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। उत्पन्न एकादशी पर विशेष व्यंजन। खीर खीर एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। खीर में चावल, दूध और गुड़ होता है। पूरी और सब्जी एक सामान्य भोजन है जो इस दिन खाया जाता है। पूरी में साबुत गेहूं होता है और सब्जी में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। 3 मिष्ठान्न जैसे कि लड्डू, बर्फी और जलेबी इस दिन बनाए जाते हैं। मिष्ठान्न में गुड़ और चीनी होती है जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। 4 हलवा एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। हलवा में गेहूं, दूध और गुड़ होता है। 5वां लड्डू एक पारंपरिक मिठाई है जो इस दिन बनाई जाती है। लड्डू में बेसन, दूध और गुड़ होता है। उत्पन्ना एकादशी उपाय। एकादशी का दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है। व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल चढ़ाने के साथ पीले रंग का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कारोबार में तरक्की के योग बनते हैं। दरिद्रता होगी दूर घर से। दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पूजा में भगवान विष्णु को 11 तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और दरिद्रता दूर होती है। गृह क्लेश से मुक्ति। अगर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और लंबे समय से क्लेश चल रहा है तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। उसके बाद शंख की धूप दीप आदि से पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। धन लाभ के उपाय। धन से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी दीपक के साथ एक अखंड ज्योति जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है जिससे धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर होती हैं। दीपक में रुई की जगह कलावे की बाती का प्रयोग करने से यह उपाय ज्यादा असरदार होता है। और वीडियो को आधा अधूरा ना देखें क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद खास ज्ञानवर्धक जानकारी। माताएं, बहनों, आप सभी को हम बता दीजिए। उत्पन्ना एकादशी पर ऐसे करें। अभिषेक। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और तुलसी का पत्ता डालकर दूध और केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके धन के रास्ते में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आपकी कमाई में वृद्धि होगी। आपके अंदर कार्य कुशलता बढ़ेगी और ऑफिस में आपको सराहना मिलेगी। उत्पन्ना एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख का उपाय। उत्पन्ना एकादशी पर घर के पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करने से आपके घर सुख, समृद्धि और धन वैभव बढ़ता है। आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और उनकी कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख को पीतल के पात्र में रखकर दूध से अभिषेक करें और फिर इसे स्वच्छ जल से साफ करके घर के मंदिर में उत्तर दिशा में रखें। मां लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होंगी। उत्पन्ना एकादशी पर 9 मुखी दीपक जलाएं। उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु के सम्मुख 9 मुखी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके करियर में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं और आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दीपक में रुई के स्थान पर कलावे की बाती का प्रयोग करें तो यह उपाय और भी ज्यादा असरदार होता है। उत्पन्ना एकादशी पर तुलसी का उपाय। उत्पन्ना एकादशी पर सुबह और शाम के वक्त तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के 11 पत्तों का भोग लगाएं और साथ ही ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपकी दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु के साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्रा, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहां है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंध नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नए रथ आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है असुर निकंदना, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुरसेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं।